नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आगे आप लोगों का सीईटी होने वाला है और उसमें जो है आपकी 20 से 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके पूछी जाएगी दोस्तों। और हरियाणा जीके में दोस्तों 10-12 जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछली सालों से पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मैं। चलिए वीडियो को टाइम ना वेस्ट करते हो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? चार ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं यहाँ पर। मेवात दिया हुआ है ऑप्शन में, भिवानी दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, महेंद्रगढ़ भी दिया हुआ है दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों हमारा होगा भाई ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। मारकंडा नदी जो कहाँ पर बहती है दोस्तों? ये कुरुक्षेत्र में बहती है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ भाई। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो अरुणा था। और हरियाणा राज्य में मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद शहर से होकर मारकंडा नदी बहती है दोस्तों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? चार ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं भाई यहाँ पर। कोटला झील दिया हुआ है, चिल्का झील दिया हुआ है, दमदमा झील दिया हुआ है, खलीलपुर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है जी। पूछ रहा है कि भाई निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई चिल्का झील। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए भाई। चिल्का झील हरियाणा में नहीं है। यह झील दोस्तों उड़ीसा प्रदेश के समुद्री प्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है दोस्तों। इसको जो है चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, चिलिका झील के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? चार ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं भाई उत्तर में। पहला ऑप्शन है भाई शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, मेवात पहाड़ियाँ, यमुनोत्री हिमनदी, या इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है जी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई हमारा शिवालिक की पहाड़ियों से। उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका भाई। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है जी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ साथ ही साथ में। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के नाहन से निकलती है तथा शिवालिक पहाड़ियों के माध्यम से तथा मैदानों से अम्बाला में प्रवेश करती है दोस्तों ये। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? उत्तर में दोस्तों आप लोगों के भाई चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सरस्वती दिया हुआ है, घग्गर दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है और मारकंडा नदी दिया हुआ है। ठीक है जी। पूछ रहा है वो ये, इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट हो जाएगा, यमुना। ठीक है जी। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है आपकी भाई? यमुना नदी नहीं निकलती है दोस्तों। ठीक है जी। यमुना नदी की थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और हरियाणा में 320 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इस चार ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के भाई दिए हुए हैं। ऑप्शन में दोस्तों आपका भाई सरस्वती दिया हुआ है यहाँ पर, और घग्गर दिया हुआ है दोस्तों, और यमुना दिया हुआ है, और शाही भी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है जी। ये प्रश्न आपका दोस्तों 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है जी। उत्तर हो जाएगा इसका भाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है जी। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना नदी है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। ठीक है जी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ दोस्तों। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में से होकर बहती है दोस्तों ये। ठीक है जी।
और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है दोस्तों। ठीक है जी, इसी से ज़्यादातर वो होती है आपकी, क्या बोलते हैं, कृषि वगैरह है जो उसमें यूज करते हैं इसका पानी सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सदा बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। सरस्वती दिया हुआ है ऑप्शन में, शाही भी दिया हुआ है, मारकंडा दिया हुआ है और यमुना दिया हुआ है दोस्तों। सदा बहने वाली नदी का नाम वो पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है जी, सदा कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ दोस्तों। यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है। ठीक है जी, और यमुना भारत की एक ऐसी नदी है दोस्तों, यह गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है दोस्तों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोटांग नदी। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सरस्वती दिया हुआ है ऑप्शन में, और सतुद्री दिया हुआ है दोस्तों, और कुमु दिया हुआ है, और दृष्ट द्वति दिया हुआ है दोस्तों। पूछ रहा है चोटांग नदी ऋग्वेद कालीन नाम क्या है चोटांग नदी का? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका भाई। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दृष्ट द्वती है भाई। ठीक है जी, दृष्ट द्वती है। क्या नाम है चोटांग नदी का दोस्तों? दृष्ट द्वती है भाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ साथ के साथ में आप लोगों के लिए भाई दोस्तों। चोटांग नदी है जो मतलब कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, और तथा सरस्वती के समांतर में बहती है ये, और यह घग्गर नदी की सहायक नदी है दोस्तों। इसे ऋग्वेद में जो मतलब कि दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हिसार जिले का सीसवाल शहर इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, भारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? साहिबी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। मारकंडा, भारकंडा नहीं है, मारकंडा है दोस्तों। ठीक है, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है भाई? साहिबी है, टांगरी है, कृष्णावती है या चोटांग है? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टांगरी भाई। टांगरी नदी जो है इसकी उपनदी है भाई। ठीक है जी, मारकंडा नदी की उपनदी कौन सी है दोस्तों? टांगरी। ठीक है जी, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर भाई। पानीपत दिया हुआ है, यमुनानगर दिया हुआ है, रोहतक दिया हुआ है और सोनीपत दिया हुआ है। पूछ रहा है भाई यमुना नदी के साथ में जो है कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नहीं लगती है भाई? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, सोनीपत है जो मतलब कि इसकी सीमा नहीं लगती है भाई इसके साथ में। यमुना नदी हरियाणा में जो है मतलब थोड़ी व्याख्या भी कर देता हूँ भाई। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर में प्रवेश करती हुई हरियाणा के पूर्वी जिले के साथ सीमा बनाती है दोस्तों। यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों के साथ में जो सीमा बनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय एक नदी नहीं निकलती है। इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन कौन सी जो मतलब कि यमुना का नाम दिया हुआ है दोस्तों, घग्गर दिया हुआ है, मारकंडा दिया हुआ है और टांगरी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हमारी है जाएगी दोस्तों, ये घग्गर नदी दोस्तों। ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी कर देता हूँ दोस्तों। ये घग्गर नदी है, ये जो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है भाई। ठीक है जी, हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, मारकंडा नदी नाहन शिवालिक पहाड़ियों
टांगरी नदी को जो मतलब कि मोरनी की पहाड़ी से निकला है दोस्तों ये। अच्छा ये देख लीजिए भाई दोस्तों, घग्गर नदी है, ये कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है दोस्तों डागसाई से, हिमाचल प्रदेश, मारकंडा नदी नाहन, ठीक है जी। दोस्तों वो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, निम्न सभी जो नदियां हैं इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, यमुना का नाम दिया हुआ, घग्गर का दिया हुआ, मारकंडा और टांगरी, ये जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं भाई। तो इसमें जो है घग्गर नदी है ये हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है दोस्तों, ठीक है जी। ऑप्शन बी है जो वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है भाई? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य, ये दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो यमुना ही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है दोस्तों? सोहना की बात कर रहा है भाई। सोहना में जो है मतलब कि आपका जो है गर्म पानी का कुंडा है, गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं जिसको भाई, वो जो मतलब कि पूछ रहा है भाई, सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जिलों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो बाग बगीचे के लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है, या फिर आधुनिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन जो है मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन सी है भाई, ठीक है जी। ये थर्ड ऑप्शन है जो गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है भाई, सोनानगर, ठीक है जी। यहाँ पर जो चर्म रोग वगैरह है जो मतलब कि वो ख़त्म हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसमें जो आप लोगों को अगर कोई चर्म रोग हो तो नहा के जरूर लाना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? अरावली का गोल्फ मैदान के बारे में पूछ रहा है भाई। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर फरीदाबाद दिया हुआ है ऑप्शन में, महेंद्रगढ़ दिया हुआ है, रेवाड़ी दिया हुआ है, और आप लोगों का भाई भिवानी दिया हुआ है। अरावली का जो गोल्फ मैदान है दोस्तों, ये जो है आपका भाई फरीदाबाद ज़िले में जो मतलब कि बना है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो मतलब कि आपका करेक्ट हो जाएगा इसका भाई। इसके बारे में जो मतलब कि थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ दोस्तों। 1966 में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना की गई थी दोस्तों, दिल्ली में, दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर है फरीदाबाद दोस्तों। और यहीं पर जो मतलब कि आपका गोल्फ मैदान बना हुआ है भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूही नहर के बारे में भाई। जूही नहर द्वारा प्रमुख किस जिले में सिंचाई होती है भाई? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सोनीपत दिया हुआ है, भिवानी दिया हुआ है ऑप्शन में, कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, और सिरसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी है जो मतलब कि ये करेक्ट हो जाएगा भाई, भिवानी। जूही नहर के द्वारा कौन से ज़िले में सिंचाई होती है भाई? भिवानी में आपकी सिंचाई होती है भाई, ठीक है। और जूही नहर को भाखड़ा नहर से निकाला गया है दोस्तों, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, साहिबी नदी दे रखा है ऑप्शन में, दोहन नदी दे रखा है, इंदौरी नदी दे रखा है, चेनाब नदी दे रखा है भाई। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चेनाब नदी है जो इसका उद्गम स्थल है जो मतलब कि ये अरावली को पहाड़ियों में नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो है आप लोगों के व्याख्या कर देता हूँ थोड़ी सी। चेनाब नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, इसके ऊपरी पहुंच के कारण इसे चंद्रभाग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जम्मू और कश्मीर को जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है भाई चेनाब नदी आपकी, ठीक है जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, किसको भारत में मिनी क्यूबा के नाम से मतलब मिनी क्यूबा कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज भी आते हैं भाई। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, भिवानी दिया हुआ है, अम्बाला दिया हुआ है, करनाल दिया हुआ है, और आपका भाई पलवल दिया हुआ है। आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई ऑप्शन ई, भिवानी करेक्ट हो जाएगा पहली बात तो इसका भाई उत्तर, ठीक है जी। भिवानी को जो है मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है भाई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुक्केबाज आते हैं भाई, ठीक है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पूछेगा तो एग्जामिनर भाई, भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 में हुई थी भाई।
हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है भाई। ठीक है जी। अगर ये पूछे भाई कौन सी अ, दिशा में है, तो ये बता दीजिएगा भाई हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है भाई ये। ठीक है। यह हरियाणा का सबसे नीचे जल स्तर के जिलों में आता है दोस्तों। भिवानी जिले को मिलने के बाद में उह, इसमें से दोस्तों भिवानी का जो है आपका भाई, एक मिनट रुक जाइए यार। भिवानी जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्या आते हैं आपके भाई, मुक्केबाज आते हैं भिवानी जिले से। ठीक है जी। इसको बॉक्सिंग हाउस की कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पहाड़ियों के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। मेवात की पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ियाँ, यमुना की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है भाई इसमें मार्शल की पहाड़ियाँ। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, पहली बात तो भाई ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाई। ठीक है। मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को क्या नाम से जानते हैं भाई? मेवात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाई, ऐतिहासिक नगर रानियां किस जिले में है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर भाई। हिसार दिया हुआ है, पंचकुला दिया हुआ है, सिरसा दिया हुआ है दोस्तों, और भिवानी दिया हुआ है। ठीक है जी। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐतिहासिक नगर रानियां किस जिले में है भाई? ये है भाई सिरसा जिले में। ठीक है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सिरसा। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर भाई। भिवानी दिया हुआ है, पंचकुला दिया हुआ है, गुरुग्राम दिया हुआ है, और फरीदाबाद दिया हुआ है। ठीक है जी। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है भाई। ठीक है जी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? गुरुग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो भाई मेवात का नाम दे रखा है, पलवल का नाम दे रखा है, करनाल का नाम दे रखा है, और सोनीपत का नाम दे रखा है भाई। ठीक है जी। तो 5 गांव में से दोस्तों एक गांव का नाम है ऑप्शन डी, सोनीपत भाई। सोनीपत को जो है युधिष्ठिर जो दुर्योधन से मांगना चाहते थे। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। सोनीपत को जो है युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे भाई। 5 गांव मांगे थे भाई युद्ध के दौरान, और युद्ध से पहले भाई कि भाई 5 गांव दे दो और हम युद्ध नहीं करेंगे भाई, युधिष्ठिर ने दुर्योधन थे। लेकिन भाई दुर्योधन ने ना दिए, और युद्ध ही जो मतलब कि मांग लियो, और युद्ध ही बाद में हो भाई। ठीक है। महाभारत को युद्ध बोलो गया जो 5 गांवन के कारण युद्ध है वो देख लियो। लड़की के कारण हुआ बस युद्ध तो। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था भाई। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। 20 अप्रैल 1994 को, 21 अप्रैल 1994 को, और 22 अप्रैल 1994 को, और 23 अप्रैल 1994 को। तो भाई ये जो हरियाणा पंचायत राज अधिनियम है जो, ये कब जो मतलब कि हुआ था आपका भाई, जारी किया गया था? तो ये भाई आपका भाई 22 अप्रैल 1994 को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। और तीसरे नंबर को जो ऑप्शन है भाई ये। ठीक है जी। 22 अप्रैल 1994 को जो मतलब कि आपका हरियाणा पंचायत राज अधिनियम जारी किया गया था भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाई, पश्चिमी नहर वाला। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है भाई? चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ताजेवाला, सालावास, करनाल और भांगड़ा नागल से। तो आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर है वो ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें दिए हैं भाई, यहाँ पर देने रखे हैं भाई, और दो ऑप्शन ही दे रखे हैं भाई, गंगा और यमुना दे रखा है, ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन आप लोग हम मान लेते हैं भाई, घग्गर मान लेते हैं, ठीक है जी। और चौथा जो है मतलब कि डी ऑप्शन मान लेते हैं भाई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। ये प्रश्न आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो है मतलब कि आपका उत्तर होगा भाई यमुना, ठीक है जी। यमुना नदी है दोस्तों, ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा के बीच में जो मतलब कि क्या बनाती है भाई, सीमा बनाती है ये, ठीक है जी। प्राकृतिक सीमा हरियाणा से होकर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर भाई, आप लोगों के भाई चारों ऑप्शन आपको मैं सुना देता हूँ। घग्गर दे रखा है भाई, टांग दे रखा है और यमुना दे रखा है दोस्तों, ठीक है जी। जो इसका उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भाई ऑप्शन बी यमुना। यहाँ पर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सी बी। तो तीसरे नंबर पर जो उत्तर है ना ये ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है भाई, यानी कि ऑप्शन सी मान लेते हैं इसको, ठीक है जी। हमें उत्तर से मतलब है भाई यमुना है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है? तो यमुना पर जो है मतलब कि आपका ब्यासी बांध बनाया गया है, लखवार ब्यासी बांध, ठीक है जी। अगर पूछे ये क्वेश्चन आपका भाई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के सामने मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ठीक है जी। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए भाई, जूही नहर द्वारा प्रमुख्यत हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है भाई? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर भाई, जूही नहर के एक बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सोनीपत, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। जूही नहर के द्वारा जो मतलब कि आपके भाई भिवानी में ही जो है सिंचाई हो दोस्तों, ऑप्शन जो मतलब कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा भाई। और यमुना, यमुना हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इस पर, कैथल, करनाल दे रखा है, यमुनानगर दे रखा है और अम्बाला दे रखा है भाई। तो आपका जो मतलब कि उत्तर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर में जो मतलब कि प्रवेश करती है यमुना, ठीक है जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। यमुना हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है आपकी? यमुनानगर में प्रवेश करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भाई, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर जो मतलब कि चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, लौह अयस्क के लिए, स्लेट के लिए, जिप्सम के लिए और चूना पत्थर के लिए दोस्तों। तो नारनौल जो मतलब कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है जी। ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है आपका भाई? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये। बड़कल झील एक प्राकृतिक झील है दोस्तों, जो हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, हिसार दे रखा है ऑप्शन में, कुरुक्षेत्र दे रखा है, पंचकुला दे रखा है, फरीदाबाद दे रखा है। तो भड़कल झील जो है मतलब कि आपकी फरीदाबाद में जो है मतलब कि स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। भड़कल झील कहाँ पर है दोस्तों? ये भाई आपकी फरीदाबाद में है, ये प्राकृतिक झील है, ठीक है जी। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है ये। और इसके पास में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। झील में पर्यटक जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से थोड़ी दूर पर बड़कल गाँव है भाई, ठीक है। बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में? वही क्वेश्चन दोबारा भाई, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाई, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है भाई? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों,
पश्चिमी यमुना नहर दे रखा है, गुरुग्राम नहर दे रखा है आपका, और भिवानी नहर दे रखा है, और टांगरी नदी दे रखा है भाई। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए जो है मतलब कि करेक्ट हो जाएगा भाई। पश्चिमी यमुना नहर है जो ये जो है ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है भाई। ठीक है जी। हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तर भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, हरियाणा का हृदय दिल किस जिले को कहा जाता है? हरियाणा का हृदय दिल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। जींद दिया हुआ है आपका, रोहतक दिया हुआ है, सोनीपत दिया हुआ है, करनाल दिया हुआ है। तो हरियाणा का जो हृदय है वो जींद जिले को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, निम्न सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय एक नदी के। चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, घग्गर दे रखा है, यमुना दे रखा है, टांगरी दे रखा है, सरस्वती दे रखा है। तो इसमें जो है मतलब कि एक नदी ऐसी है जिसका जो है उद्गम है वो शिवालिक पर्वतमालाओं से नहीं हुआ है, तो वो है भाई यमुना। ठीक है जी। यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहीं और से हुआ है, बता दूंगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाई। ठीक है जी। यमुना नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों हुआ है भाई गढ़वाल हिमालय के यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूर चोटी से होता है भाई। ठीक है, ये उत्तर है इसका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है भाई? चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भाई, 12 है, 8 है, 15 है या 10 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या है भाई 10। ठीक है जी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भाई आपके, इनमें से ऑप्शन ए दे रखा है कोई नहीं, यमुनोत्री हिमनद से, शिवालिक पहाड़ियों से, और ऑप्शन डी है वो है भाई मेवात की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी है जो वो कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है भाई शिवालिक पहाड़ियों से। ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, फतेहाबाद दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में, और सिरसा दे रखा है भाई, और आपका हिसार दे रखा है दोस्तों, या फिर जो मतलब कि ऑप्शन डी यह सभी। तो भाई तैमूर ने इन पर सब पे आक्रमण करो दोस्तों, फतेहाबाद पर भी आक्रमण करो, और सिरसा पर भी आक्रमण करो, हिसार पर भी आक्रमण करो, तो यानी ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है जी। तैमूर ने किस किस पे आक्रमण करो दोस्तों? फतेहाबाद पे भी करो, सिरसा पे भी करो, हिसार पे भी करो, यानी ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है जी। तैमूर 14वीं शताब्दी को शासक हो दोस्तों, और वह तुर्क खानदान में पैदा हुआ दोस्तों। तुर्कियो एक प्रकार थी। उसने जो तैमूर राजवंश की स्थापना करी दोस्तों, और क्रूर हत्यारा और लुटेरा व्यक्ति हो एकदम यू तैमूर। ठीक है, इसका जो मतलब कि तैमूर के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। हत्यारा था, क्रूर था, और लुटेरा व्यक्ति था दोस्तों। ठीक है, भारत अभी लूटने के नहीं आया हो दोस्तों, और उसका राज्य जो पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था ससुरे का। ठीक है, भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था दोस्तों। तैमूर ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तीनों जिले इन पर आक्रमण करो हुआ इन पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित जिलों में से किस में जो है हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोजा गया है? राखी गढ़ी की बात हो रही है। सिरसा दे रखा है ऑप्शन में भाई आपका, और हिसार भी दे रखा है, और आपका कुरुक्षेत्र भी दे रखा है दोस्तों, और ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों फतेहाबाद भाई। ठीक है, लेकिन उत्तर होगा भाई इसका भाई हिसार। ठीक है जी। राखी गढ़ी है जो है स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो राखी गढ़ी स्थल है दोस्तों, ये कहाँ पर खोजा गया भाई? हिसार में। ठीक है जी। ऑप्शन बी, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन है ये। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसको ऑप्शन सी मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है जी, हिसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है भाई? शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर निकलती है, मारकंडा, टांगरी है, सभी।
4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसमें जो है आपके भाई तो ऑप्शन डी जो मतलब कि भाई शिवालिक पहाड़ियों से जो है हरियाणा प्रदेश की तीनों चारों जो नदी दे रखी हैं भाई, ये सभी सभी निकले हैं दोस्तों। घग्गर दिख रहे हैं, मारकंडा निकले और टांगरी भी निकले हैं भाई, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को, वीडियो को ज़रूर बताना है आपको भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं जो है आपके लोगों के लिए दोस्तों एक हिंदी की वीडियो और लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही वेरिएंट हिंदी के पिछले क्वेश्चंस दो आप लोगों के भाई पूछ चुकी है आपकी जो हरियाणा में जो एग्जामिनर पूछ चुके हैं, वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। धन्यवाद सभी का, राम राम।